Assalamualaikum viewers, welcome again to Urdu Primary World. Bridge course English class 8 टेस्ट नंबर 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाएं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व टेस्ट नंबर 2। तो ये देखिए आपके टेस्ट नंबर 2 का ये पर्चा है और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस है। एवरी क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ओके, कोर्स टेस्ट नंबर 2। तो चलिए आइए ब्रिज कोर्स का टेस्ट नंबर 2 का पेपर सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स 15 मार्क्स का ये पेपर है। स्टैंडर्ड 8 8वीं जमात का, मराठी मीडियम एज वेल एज उर्दू मीडियम, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट एक है, ब्रिज कोर्स भी एक है तो पेपर भी मराठी और उर्दू मीडियम का सेम है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव ड्यू टू सिकनेस। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना है आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। उन्हें दरख्वास्त करना है कि वो आपको बीमार होने की वजह से छुट्टी की इजाज़त दें या छुट्टी मंजूर करें, छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर करें। तो ये है 5 मार्क्स के लिए। तो चलिए आइए लिखते हैं दरख्वास्त। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एप्लीकेशन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखेंगे। लुक हियर, फर्स्ट यू विल राइट डेट हियर, यहाँ पे डेट डालेंगे। जैसे यहाँ डाली हमने 30/7/2021, 37/2021 टू द प्रिंसिपल उर्दू प्राइमरी स्कूल गांधीली, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। यहाँ पे स्कूल का नाम, सिटी का नाम, तालुका और डिस्ट्रिक्ट का नाम। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे एप्लीकेशन लीव फॉर 5 डेज ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस, 5 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त बीमारी के लिए। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर आई एम शेख अबूजर इकराम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे अबूजर की जगह। फ्रॉम क्लास 8 विथ अबव रेफरेंस सब्जेक्ट, ऊपर दिए गए सब्जेक्ट मजमून के हवाले से। आई एम इल सो आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम टुडे, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता आज से, यानी डेट 30/7/2021 टू 3/8/2021, यानी 37/2021 टू 3/8/2021, यानी 30 से 3 तारीख तक 5 दिन में स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। एज डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, जैसा कि मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। सो काइंडली ग्रांट मी 5 डेज लीव, तो मेहरबानी करके मुझे 5 दिन की रुख्सत की दरख्वास्त मंजूर करें। थैंकिंग यू एंड ओब्लाइज, शुक्रिया। यूवर्स ओबीडियंटली, आपका फरमाबरदार तालिब इल्म शेख अबूजर इकराम, क्लास 8 रोल नंबर 21। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, क्लास और रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो इसी फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिया हुआ पैसेज पढ़िए और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके जवाबात लिखिए, जो सवालात है उसके जवाबात लिखिए। 5 मार्क्स, इसके 5 मार्क्स से आपको पैराग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देना है। तो चलिए हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, साथ साथ में इसको समझते हैं और फिर नीचे के आंसर लिखेंगे। एन एल्डरली कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर, एक बहुत बड़ा कारपेंटर रिटायर होने के लिए तैयार था, यानी वो अपने काम से अब छुटकारा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द सेंटेंसेस टू फ्रेम अ स्टोरी। रीअरेंज द सेंटेंसेस यानी दोबारा तरतीब देना है आपको सेंटेंसेस को, टू फ्रेम अ स्टोरी, स्टोरी बनाने के लिए। ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको आपको रीअरेंज करना है। 5 मार्क्स, इसके भी हैं 5 मार्क्स। तो देखिए ये सारे सेंटेंसेस आगे पीछे दिए हुए हैं। ये एक ओल्ड मैन किसान की स्टोरी है और उसके बेटे की स्टोरी है, जो आपको अरेंज करने के बाद समझ में आएंगी। तो ये आगे पीछे दी हुई थी, आंसर में हमने इसको अरेंज किया है और स्टोरी की पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है। तो आपको भी वैसे ही लिखना है। तो चलिए स्टोरी को अरेंज करते हुए उसका मतलब भी समझते हैं और स्टोरी में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं और आंसर अरेंज करने के बाद कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए हमने ये डायरेक्ट स्टोरी को अरेंज करके आपको बताया है। वंस देयर लिव्ड अ रिच फार्मर, एक दफ़ा की बात है वहाँ पर एक अमीर किसान रहता था। ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे थे।
दे वेयर लिविंग टुगेदर हैप्पीली, वो दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहते थे। ईयर्स वेंट बाय, इसी तरीके से साल गुजरते गए। द यंगर सन बिगेन टू गेट रेस्टलेस बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी विथ हिज लॉट। तो जो छोटा बेटा था वो बेचैन रहने लगा, रेस्टलेस रहने लगा। रेस्टलेस यानी बेचैन, क्योंकि वो नाखुश था विथ हिज लॉट, उसके पास इतना सारा था लेकिन वो फिर भी नाखुश था। ही वेंट टू हिज फादर एंड आस्क्ड फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो अपने बाप के पास गया, फादर के पास गया, वालिद के पास, और उनसे कहा कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। द फादर ट्राइड टू डिसॉर्ड हिज सन बट ही वुडंट लिसन टू हिज फादर whom he regarded as old and ignorant। वालिद ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, किसी चीज़ के लिए मना करने, डिसऑर्ड मीन्स किसी चीज़ के लिए मना करना, मना करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, उसने अपने बाप की एक ना सुनी। whom, जिसको वो ओल्ड एंड इग्नोरेंट, जिसको वो बहुत ज़ईफ़ और जाहिल इंसान समझता था। उसको लगता था मेरे वालिद पढ़े लिखे नहीं है, किसान हैं, बूढ़े हैं, उनको कुछ समझ नहीं है, उसने उनको इग्नोर कर दिया। सो द फादर गेव हिम अ थर्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो वालिद ने क्या किया, उसको अपने प्रॉपर्टी में से तीसरा हिस्सा दे दिया। द यंग मैन सोल्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो यंग मैन था, जो किसान का जो छोटा बेटा था, उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी को, एंड लेफ्ट फॉर अनदर कंट्री, और ये मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया रहने के लिए। ही लेड अ लग्जूरियस लाइफ, वो वहाँ पर आरामदा एकदम लग्जूरियस लाइफ गुजारने लगा, आरामदेह लाइफ गुजारने लगा। एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन गैम्बलिंग, और जुए में उसने बहुत सारी रकम खर्च कर दी या हार गया। सून ऑल हिज मनी गॉन, जल्द ही उसकी पूरी रकम, पूरा पैसा चला गया। एंड ही बिकम अ पॉपर, और वो पॉपर हो गया। पॉपर मीन्स बहुत गरीब। इस तरीके से ये स्टोरी को रीअरेंज किया गया है। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए, उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिया हुआ पैसेज पढ़िए और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके जवाबात लिखिए, जो सवालात है उसके जवाबात लिखिए। 5 मार्क्स, इसके 5 मार्क्स से आपको पैराग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देना है। तो चलिए हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, साथ साथ में इसको समझते हैं और फिर नीचे के आंसर लिखेंगे। एन एल्डरली कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर, एक बहुत बड़ा कारपेंटर रिटायर होने के लिए तैयार था, यानी वो अपने काम से अब छुटकारा चाहता था। He told his employer of his plans to leave the house building business and live a more leisure life with his family। तो उसने अपने एम्प्लॉयर से कहा, एम्प्लॉयर यानी जिसने उसको नौकरी दिया था कारपेंटर को, कारपेंटर यानी बढ़ई, जो मुख्तलिफ जो है तो लकड़ी के सामान बनाता है। तो उसने अपने एम्प्लॉयर यानी मालिक से कहा, जिसने उसको काम दिया था, अपने प्लान के बारे में कि अब वो काम हाउस बिल्डिंग यानी घर बनाने का काम छोड़ना चाहता है और अपने ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ आरामदेह लाइफ गुजारना चाहता है। ही वुड मिस द पे चेक बट ही नीडेड टू रिटायर, उसने कहा कि वो अपने जो पे चेक है यानी जो अपनी पेमेंट है, जो चेक मिलता है काम करने के बाद, वो उसको मिस करेगा, लेकिन वो उसको अब रिटायर होने की ज़रूरत है क्योंकि वो मज़ीद काम नहीं कर सकता। द एम्प्लॉयर वॉज सॉरी टू सी हिज गुड वर्कर गो एंड आस्क्ड इफ़ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर। तो एम्प्लॉयर जो था वो बहुत गमज़दा हुआ कि इतना अच्छा गुड वर्कर जो है वो जा रहा है, और उसने उससे पूछा कि अगर वो जो है तो क्या करे, उसके लिए सिर्फ एक घर और बना दे एज अ पर्सनल फेवर, उसकी ज़ाती मदद बोलकर वो एक घर उसके लिए बनाए काम छोड़ने से पहले। द कारपेंटर सेड यस, कारपेंटर ने कहा ठीक है। बट इन द टाइम इट वॉज ईजी टू सी दैट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क, लेकिन उसने हाँ तो कह दिया, लेकिन उस वक्त यह आसान न था, साफ दिखाई दे रहा था कि उसका दिल उसके काम में नहीं है। ही रिस्टोर्ड टू शॉडी वर्कमैनशिप एंड यूज इंफीरियर मटेरियल, उसने क्या किया, बहुत ही निचले दर्जे का काम किया, यानी वर्कमैनशिप यानी काम करना, वो शॉडी वर्कमैनशिप किया एंड यूज इंफीरियर मटेरियल, और बहुत ही निचले दर्जे का, कम दर्जे का, कमतर दर्जे का उसने मटेरियल यूज़ किया। इंफीरियर यानी कमतर दर्जे का मटेरियल यूज़ किया। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज कैरियर, और ये एक बदकिस्मत तरीक़ा था कि वो उसका कैरियर ख़त्म कर रहा था, बहुत ही बदकिस्मत तरीके से, यानी निचले दर्जे का काम कर कर, कमतर दर्जे का काम करके वो अपना काम ख़त्म कर रहा था। ये बहुत ही उसके लिए बदकिस्मती की बात थी। When the carpenter finished his work,
जब कारपेंटर ने उसका काम खत्म किया, हिज एम्प्लॉयर हैंडेड ओवर द की ऑफ द हाउस टू द कारपेंटर। तो जो कारपेंटर ने को क्या किया, उसने उसके जो एम्प्लॉयर था, उसका जो मालिक था, उसने क्या किया, वो की कारपेंटर को हैंड ओवर कर दी, यानी कारपेंटर को दे दी और कहा दिस इज योर हाउस, माई गिफ्ट टू यू, ये तुम्हारा घर है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। व्हाट अ शॉक, क्या शॉक की बात थी, क्या क्या झटके की बात थी। व्हाट अ शेम, और बहुत ही शर्म की बात थी। इफ ही हैड ओनली नोन ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, अगर वो सिर्फ यही जानता कि वो अपने लिए घर बना रहा है, ही वुड हैव डन इट ऑल्सो डिफरेंटली, तो ये सब कुछ उसने बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से किया होता, यानी बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया होता, बहुत अच्छा काम किया होता, बहुत ही दिल से उसने काम किया होता। नाउ ही हैड टू लिव इन अ पुअरली बिल्ट हाउस, अब उसको उसी पुअरली यानी बहुत ही बुरे तरीके से बने हुए घर में रहना होगा, यानी बेदिली से बने हुए घर में उसे अब रहना होगा। सो इट इज विथ अस, तो यही हमारे साथ होता है बच्चों। वी बिल्ड आवर लाइव्स, हम हमारी जिंदगी बना रहे होते हैं। अ डे, एक दिन में, एट अ टाइम, किसी वक्त में, ऑफन पुटिंग लेस देन आवर बेस्ट इनटू द बिल्डिंग, और हम क्या करते हैं, उसको बनाने में हमारा बेस्ट नहीं देते, यानी हम जिस दिन भी जो काम करते हैं, जो भी दिन गुजारते हैं, जो भी वक्त में हम काम कर रहे होते हैं, यानी हम हमारा फ्यूचर बना रहे होते हैं। आगे उस फ्यूचर में हमें रहना होता है। हम आज जो कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर होगा। आज हम जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट्स डालेंगे, उतना ब्राइट हमें फ्यूचर मिलेगा। तो लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। देन विथ अ शॉक, और फिर एक झटके के लिए, वी रियलाइज वी हैव टू लिव इन द हाउस वी हैव बिल्ट, और हमने जो बनाया, हम ये रियलाइज करते हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने हमारे लिए जो तामीर किया था, हमने हमारे लिए जो आज चुना था, वो हमारे लिए कल होगा और उसी कल में हमें रहना होगा। इफ़ वी कुड डू इट ओवर, अगर हम इसे और अच्छा करते, वी वुड डू इट मच डिफरेंटली, अगर हम इसको अच्छी तरीके से ख़त्म करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुख्तलिफ होगा, यानी बहुत बेहतर होगा। बट यू कैन नॉट गो बैक, हम सोचते हैं कि अगर हमें और ये करने के लिए मिल जाए, एक मौका और मिल जाए करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसे और बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन आप वापस नहीं जा सकते, आप गुजरे हुए कल में वापस नहीं जा सकते। आज जो आपने कर लिया, अगर आपको कल वो समझ में आया कि और बेहतर कर सकते हैं, तो आप उसे वापस जाकर नहीं कर सकते। आपको जो करना है वो आज करना होगा, यानी आप जो भी काम करें वो आप बेहतर तरीके से करें, क्योंकि ये आपका फ्यूचर होगा। यू आर द कारपेंटर, यहाँ पर आप कारपेंटर की तरह हैं। एंड एवरी डे यू हैमर अ नेल, और हर दिन आप अपना क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। आज जो हैमर कर रहे हैं, आज जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपका कल आप बना रहे हैं। प्लेस अ बोर्ड, आप जो है तो अपनी जगह मुकर्रर कर रहे हैं। और एरेक्ट अ वॉल, और एक अपने लिए दीवार बना रहे हैं। समवन वंस सेड, किसी ने कहा है, यूर एटीट्यूड एंड द चॉइसेस यू मेक टुडे, और आपका एटीट्यूड और आपकी जो पसंद है वो आपको आपका जो आप आज लेते हैं वो आपका कल बनाता है। हेल्प्ड बिल्ड द हाउस, आपके जो है तो घर बनाने में, आपको बनाने में वो मदद करता है। यू विल लिव इन टुमारो, जिसमें आप कल रहने वाले, यानी आज जो आपका एटीट्यूड होगा, आज जो आपकी चॉइसेस होंगी, जो आज आप बना रहे हैं, वो आपका कल का घर होगा जिसमें आप कल रहेंगे। देयरफॉर बिल्ड वाइजली, इसलिए होशियारी से बनाएं, अक्लमंदी से बनाएं। अब आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह समझ लिया। अब उसके नीचे के क्वेश्चंस के हम आंसर्स लिखते हैं। इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डिड द कारपेंटर टेल हिज एम्प्लॉयर, कारपेंटर ने उसके एम्प्लॉयर से क्या कहा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, द कारपेंटर टोल्ड हिज एम्प्लॉयर दैट he is planning to retire and leaving the work. Now question number 2 is, what favor did his employer ask from the carpenter, कारपेंटर से उसके एम्प्लॉयर ने कौन सा फेवर मांगा या कौन सी मदद मांगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखते हैं। आंसर, द एम्प्लॉयर आस्क्ड इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर। तो ये है 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सरप्राइज डिड द एम्प्लॉयर हैव फॉर द कारपेंटर, एम्प्लॉयर ने कारपेंटर को क्या सरप्राइज दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरह लिखेंगे, द एम्प्लॉयर
handed over the key of the house to the carpenter and it was a surprise for him. Question number 4. Why was the surprise a shame for the carpenter? जो सरप्राइज था वो कारपेंटर के लिए शर्मिंदगी का मौका क्यों था, उसे शर्मिंदगी क्यों हुई सरप्राइज लेकर? नंबर 4 का आंसर, द सरप्राइज वॉज अ शेम फॉर द कारपेंटर बिकॉज he was building his own house using inferior materials and with shoddy workmanship. If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently. Question number 5. Which word in the first paragraph means the same as art of skill of a workman? Art of skill of a workman के मानी के तौर पर पहले पैराग्राफ में कौन सा लफ्ज़ आया है, या कौन सा लफ्ज़ ऐसा है पहले पैराग्राफ में जिसके मानी आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमैन है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वर्कमैनशिप। तो वर्कमैनशिप ऐसा वर्ड है पहले पैराग्राफ में जिसकी मीनिंग है आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमैन। सो इन दिस वे टेस्ट नंबर 2 एंड्स हियर। टेस्ट नंबर 2 का पर्चा हमारा ख़त्म हुआ, हमने इसको मुकम्मल तौर पर हल किया है। होप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। फिर भी आपको कुछ ना समझा हो तो आप कमेंट्स में हमको पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से पेपर लिखिए, बहुत अच्छी राइटिंग में पेपर लिखिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर हलशुदा पर्चे देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह खैर।